मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम मयंक है और आज से हम क्लास 12th के केमिस्ट्री के पहले चैप्टर से सारा का सारा कोर्स पढ़ेंगे कि इस कोर्स के अंदर हम हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे और छोटे छोटे टॉपिक्स पर बहुत सारे जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर सीबीएसईज़ में आए हैं, आरबीएसईज़ में आए हैं और अदर बोर्ड्स ने पूछे हैं और कुछ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे आईआईटीज़ और नीट वगैरह में जो क्वेश्चंस यहाँ से एराइज हुए हैं उन सबको सॉर्ट आउट करेंगे और देखेंगे कि इस चैप्टर का डिमांड क्या है, कि हमको जो एनसीईआरटी है वह क्या चाहती है इस चैप्टर से और कैसे क्वेश्चंस एनसीईआरटी चाहती है कि बिल्डअप हों और डेली लाइफ में इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इन्हीं सारे फैक्ट्स और फिगर्स को हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे कैसे ये चैप्टर बिल्ड होता है, सॉल्यूशन है क्या, सॉल्यूशन का क्या यूज़ है और सॉल्यूशन कैसे काम करता है और हमको सॉल्यूशंस की एप्लीकेशंस को आर डे टू डे लाइफ में कैसे यूज़ करना है। तो लाइफ इटसेल्फ डिपेंड्स ऑन अ सॉल्यूशन फ्रॉम द ब्लड इन योर बॉडी टू द ओशंस ऑन अर्थ, एवरीथिंग इम्पॉर्टेंट इज अ सॉल्यूशन। टुडे लेट्स एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ सॉल्यूशन एंड डिस्कवर हाउ दे शेप आवर लाइव्स। देखो, सॉल्यूशन जो वर्ड है वो हमारा बनता है दो चीज़ों से, पहला सॉल्यूट और सेकंड इज अ सॉल्वेंट। कि एक चीज़ को आप दूसरी चीज़ के अंदर घोल रहे हो और घोलने से आपका एक मिक्सचर तैयार हो रहा है और आप इस मिक्सचर को सॉल्यूशन बोल रहे हो। तो सिंपल क्वेश्चन ये है कि क्या आप प्योर वाटर को पी सकते हो? तो ऑफ कोर्स नॉट। वाई? क्योंकि देखो, हमारी जो बॉडी है वो केवल और केवल पोर्टेबल वाटर को कंज्यूम कर सकती है। पोर्टेबल जो वाटर है उसके अंदर बहुत सारे आयंस होते हैं और वो आयंस हमारे ऑस्मो रेगुलेशन को इफ़ेक्टिव बनाते हैं, जिससे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पार्टिकल्स होता है और पोर्स का ओपनिंग फंक्शंस होता है, जिसकी वजह से वाटर इजीली ट्रांसपोर्ट हो पाता है और वाटर के थ्रू हम बहुत सारे सॉल्वेंट्स को हमारी बॉडी के अंदर इजीली उनको मेटाबॉलिज्म में और अदर एक्टिविटीज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो भैया, जब हम प्योर वाटर को पी नहीं सकते तो क्या जो हम वाटर पीते हैं वो 100% प्योर होता है? क्या सी वाटर, वेल वाटर, पॉन्ड, रिवर वाटर ये सब 100% प्योर है? तो आंसर है नो। क्यों? क्योंकि जो प्योर वाटर है उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो कंपोजिशन होगा वो 11.11 प्लस 88.89% के रेशियो में होना चाहिए, जबकि जो ऑक्सीजन का प्योरली जो पोर्टेबल वाटर का कंपोनेंट्स होता है वो लगभग 50% से 60% के आसपास होता है, बाकी उसमें मिनरल्स होते हैं। तो H2O का प्योर सब्सटेंस नेचर के अंदर नहीं पाया जाता। जितना भी वाटर आपको मिलेगा, चाहे वेल वाटर हो, सी वाटर हो, रिवर वाटर हो, पॉन्ड वाटर हो, तो एक्चुअल में फिर यह वाटर क्या है? यह वाटर सॉल्यूशन है। जो हम कहना चाहते हैं वो क्या कहना चाहते हैं कि आप वाटर का सॉल्यूशन पीते हो, प्योर वाटर नहीं पीते। ठीक है, यही तो हमको एनसीईआरटी सिखाना चाहती है कि सॉल्यूशन है क्या। हम क्या पी रहे हैं? वी आर ड्रिंकिंग द सॉल्यूशन ऑफ वाटर इन विच वाटर बिहेव लाइक अ सॉल्वेंट। यही हम पी रहे हैं। ठीक है, और जितनी भी दुनिया में चीज़ हैं, चाहे वो मेडिसिन हो, जूस हो, ब्लड हो, ओशंस हो, आर नॉट द प्योर सब्सटेंस, दे आर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन फिर से क्या है? आप दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हो, फर्स्ट इज अ सॉल्यूट, सेकंड इज अ सॉल्वेंट। ठीक है, आप दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हो और मिक्स करने पर इस मिक्सचर को आप सॉल्यूशन कह रहे हो। ठीक है, तो मेडिसिन्स में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जूस के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। अब आपका ब्लड देखो, ब्लड में क्या है? आपका आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स हैं। ठीक है ना, इन सब के फंक्शन से आपका ब्लड बन रहा है। ऐसे ही ओशंस हैं, ओशन में बहुत सारा नमक है। ठीक है, नमक और जो आपका H2 है ये मिलकर के ये दोनों के दोनों हमारा क्या बना रहे हैं? ओशन वाटर बना रहे हैं। तो सॉल्यूशन आर वाइटल फॉर द लाइफ, ये बहुत आवश्यक हैं इन इंडस्ट्रीज, दैट्स द मेन फंक्शन। तो दुनिया में हम इन 3 स्लाइड से ये समझ सकते हैं, फ्रॉम दैट फर्स्ट स्लाइड, कैन यू ड्रिंक द प्योर वाटर, वी से दैट नो। ठीक है ना,
is this water is pure? We say no, this water is not pure. And from this, that almost everything. So what we are going to say, हम कहना चाहते हैं कि जो भी चीज़ दुनिया में है वह प्योर नहीं है. एक चीज़ है प्योर और एक चीज़ है सॉल्यूशन. सो वी डील इन आवर डेली लाइफ विद द सॉल्यूशंस, नॉट द प्योर सब्सटेंसेस. कि जितने भी सॉल्यूशंस हैं वही हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करेंगे, नॉट द प्योर सब्सटेंसेस. तो यही सॉल्यूशंस क्या हैं, इसी को इस चैप्टर के अंदर हम समझेंगे थ्रू देयर बेसिक अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, तो क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे व्हाट आर सॉल्यूशंस और टाइप ऑफ सॉल्यूशंस कैसे होते हैं. जैसे कुछ हमारे पास गैसियस सॉल्यूशंस हैं, कुछ हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशंस हैं, कुछ हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशंस हैं. जैसे अगर मैं कॉपर और टिन को मिला दूं तो हमारा एक मेटल बनता है जिसका नाम है कांसा. ठीक है, और लिक्विड अगर मैं एल्कोहल और वाटर को मिला दूं तो देखो दो लिक्विड्स हैं, इनसे एक सॉल्यूशन बन रहा है एल्कोहलिक वाटर. अब गैस है ऑक्सीजन और जो नाइट्रोजन का जो मिक्सचर है वो भी क्या है, एक सॉल्यूशन है. क्योंकि इस जो एयर हमारे पास है, एयर के अंदर ओनली ऑक्सीजन इज़ नॉट प्रेजेंट, केवल नाइट्रोजन नहीं प्रेजेंट है. तो बहुत सारी गैसेस का इसके अंदर मिक्सचर है. तो सबसे पहले तो हम सॉल्यूशंस को समझेंगे कि सॉल्यूशंस होते क्या हैं, उसके बाद में कितने तरह के हमारे पास सॉल्यूशंस हैं. तो टोटल 9 टाइप ऑफ द सॉल्यूशंस हैं जिनकी हम आगे के लेक्चर्स में बात करेंगे कि वो 9 टाइप ऑफ द सॉल्यूशंस आर दोज. फिर आगे हम पढ़ेंगे हाउ टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. क्योंकि देखो आपको यूज क्या करना है, आपको कंसंट्रेशन यूज़ करना है. अब सॉल्यूशन क्या है, देखो मेरे पास एक बर्तन है जिसके अंदर मैंने आप लेट से 1 लीटर पानी जमा किया हुआ है. इसमें मैं 1 चम्मच चीनी डाल देता हूँ. कितनी डाल देता हूँ, 1 चम्मच. अब जब मैं 1 चम्मच चीनी डालूंगा तो ये भी सॉल्यूशन है, लेकिन मिठास थोड़ी कम होगी. अब मेरे पास सेम 1 लीटर पानी है और इसके अंदर मैं 20 चम्मच चीनी डाल देता हूँ. अब मिठास थोड़ी ज़्यादा होगी. तो जैसे ही मैंने क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट को बढ़ाया तो मिठास भी बढ़ गई. ठीक है, तो हम कहेंगे इट इज़ मोर कंसंट्रेटेड, इट इज़ लेस कंसंट्रेटेड, और इट इज़ डाइल्यूट फॉर्म, इट इज़ कंसंट्रेटेड फॉर्म. ठीक है, तो इस चीनी को कितना यूज किया जाए, बहुत सारे मेडिकल टर्म्स में जब हम दवाई बनाएंगे और भी बहुत सारे सॉल्यूशंस बनाएंगे डे टू डे लाइफ के लिए, तो कंसंट्रेशन का मेजर करना आपको आना चाहिए, बिकॉज इट इज़ लाइफ सेविंग. आप एक डॉक्टर को इमेजिन करो जो आपको ग्लूकोज ड्रिप चढ़ा रहा है. जब आप लेट परमात्मा ना करे कि आप बीमार हो, लेकिन अगर हो गए हो और ग्लूकोज ड्रिप चढ़ाने की आवश्यकता आपको पड़ गई, अगर कंसंट्रेशन रॉन्ग होगा तो बेटा यहाँ पर पेशेंट के लिए इतना डेंजरस हो सकता है ये कि वो मर भी सकता है. तो अगर आप एक अच्छे डॉक्टर बनते हो, अच्छे इंजीनियर बनते हो, तो आपको परफेक्ट कंसंट्रेशन जो हमारी बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए लाइफ सेविंग हो, उसे जानना बहुत ज़रूरी है. तो हम ये कहेंगे कि हम क्यों पढ़ें इस सॉल्यूशन को, कि भैया ये जो सॉल्यूशन है हमारी केमिस्ट्री का, ये हमारी जान बचाता है. इट इज़ अ लाइफ सेविंग. यू आर गेटिंग माई पॉइंट, दैट जो सॉल्यूटन टर्म्स हैं ये हमारी जान बचा सकते हैं फॉर दैट रेस्ट ऑफ दैट अदर फंक्शंस. ठीक है ना, कि कितना ग्लूकोज चढ़ाया जाए जिससे ऑस्मो रेगुलेशन हो, मेटाबॉलिज्म कंट्रोल हो और बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस हो. तो और इसमें क्या पढ़ेंगे, वाई गैस डिजॉल्व मोर एट हाई प्रेशर्स, हेनरीज लॉ पढ़ेंगे. P = KHX, ये हेनरी का लॉ है. अब हेनरी का लॉ क्या कहता है, ठीक है, कि अब आप ये बताइए कि जो गोताखोर हैं वो पानी के अंदर जा रहे हैं, तो जैसे जैसे वो समुद्र के अंदर जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, और प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से जो ब्लड के अंदर जो गैसेस हैं वो बढ़ेंगी, जैसे नाइट्रोजन गैसेस हैं.
तो गैस बढ़ने से क्या होगा कि जो बॉडी है और जो वेन्स हैं हमारे ब्लड की, उसमें नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। अब जैसे ये बंदा नीचे से ऊपर की तरफ आएगा तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से नाइट्रोजन पूरी तरीके से नहीं निकल पाती, जिसकी वजह से उसके बैंड्स बनते हैं और बैंड्स बनने की वजह से वह मर सकता है। तो ऐसे ही हेनरीज लॉज की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो गैसेस के ऊपर अप्लाई होंगी, उन सबको हम इस चैप्टर के थ्रू समझेंगे। हाउ रियल एंड आइडियल सॉल्यूशंस बिहेव। अब रियल और आइडियल सॉल्यूशंस क्या हैं? ऐसे सॉल्यूशंस जो हमारे राउल्ट्स के लॉ को फॉलो करें, PA=P0AX से, दैट आर द आइडियल सॉल्यूशन, और जो इसको फॉलो ना करें दैट आर द रियल सॉल्यूशन, यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो राउल्ट का लॉ कैसे काम करता है इसको हम इस चैप्टर में समझेंगे। फिर हम समझेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट डेविएशंस क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट डेप्रेशंस क्या होता है, ठीक है ना, वेपर प्रेशर क्या होता है, ऑस्मेटिक प्रेशर क्या होता है। चलो एक सिंपल सी बात बताओ, ये हमारे पास पेड़ है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कि आपकी मम्मी, ये आपका घर है और यहाँ किचन में बर्तन धो रही हैं, ठीक है, और यहाँ ऊपर टंकी रखी है और ये पाइप के थ्रू इसके अंदर पानी जा रहा है पानी। तो क्या हमको पानी को ऊपर से नीचे लाने के लिए कोई मोटर लगानी पड़ी? नो। लेकिन जब आपने इस पानी को यहाँ से इस टंकी में पहुँचाया तब आपको मोटर लगानी पड़ी। यानी कि अगर अपन लोअर प्रेशर से हायर प्रेशर में जाएंगे तो हमको मोटर लगानी पड़ रही, लेकिन हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में जाएंगे तब हमको मोटर की ज़रूरत नहीं पड़ रही। अब सोचो ये पेड़ हैं, इनमें पानी नीचे से ऊपर जा रहा है। जब आपको घर पे पानी को नीचे से ऊपर ले जाना पड़ रहा है तब मोटर की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन ये पेड़ हैं, इनमें भी तो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है पानी, इनके पास तो कोई मोटर ही नहीं है। आपने कोई पेड़ देखा है ऐसा जिसके पास मोटर है? तो ये पानी चढ़ कैसे रहा है? सोचो। इसके पीछे एक प्रॉपर्टी काम करती है जिसका नाम है ऑस्मेटिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर? ऑस्मेटिक प्रेशर। और इसी ऑस्मेटिक प्रेशर को हम यहाँ समझने वाले हैं। ऐसे ही बहुत सारे हैं, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशंस, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशंस एंड सच अदर्स, ठीक है जी। इसके बाद में मेरे को ये बताओ, डू यू नो दैट विदाउट डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, कि अगर ऑक्सीजन हमारे पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होती, ठीक है, इसको क्या कहेंगे? ये गैस है और ये लिक्विड है, ठीक है। तो गैस का सॉल्यूशन है लिक्विड के अंदर। क्या कोई भी फिश हमारी ज़िंदा रह पाती है? जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स आपको दिख रहे हैं, क्या ये सरवाइव कर पाते? और 30 to 40% जो अर्थ की पॉपुलेशन है वो इस सी फूड के ऊपर डिपेंड है। 30 to 40% ऑफ पॉपुलेशन तो केवल और केवल सी फूड खाती है। बोलो क्या ये जिंदा रह पाते? नो। इट इज आल्सो अ सॉल्यूशन, ठीक है जी। तो वाई शुड बी स्टडी द सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो फर्स्ट टू मेक एक्यूरेट मेडिसिन्स, ठीक है ना, कि हमारा कितना ब्लड का कंसंट्रेशन है उस कंसंट्रेशन के हिसाब से मैच कर पाए। प्रिजर्व द फूड्स, देखो आप सॉल्ट सॉल्यूशंस बना रहे हो विनेगर से, ठीक है ना, कितना विनेगर डाला जाए जिससे हमारा जो मटेरियल है वो सड़े नहीं, अचार सड़े नहीं। टू मैन्युफैक्चर केमिकल, बहुत सारे केमिकल्स हैं जिनको अपन सॉल्यूशंस के थ्रू बनाते हैं। अब आप जा कर के नहीं बाज़ार से कफ सिरप या खांसी की सिरप्स लेकर आना, आप देखना उसमें एल्कोहल को एज अ बेस सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है। 95% आपको लिखा मिल जाएगा, 95 एल्कोहल में और सारी दवाइयाँ मिलाई जाती हैं, ठीक है ना। तो आप क्या मेडिसिन्स बना पाते और केमिकल मटेरियल्स बना पाते? हाउ टू अंडरस्टैंड हाउ एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव, जो अभी अपन ने बताया डिजॉल्व ऑक्सीजन से। तो ये सब आपको समझना पड़ेगा इस चैप्टर के थ्रू। मैंने केवल 4 पॉइंट्स लिखे हैं, ऐसे अभी बेटा जी हज़ारों पॉइंट्स हैं जो इस चैप्टर के अंदर है, ठीक है।
इस चैप्टर के अंदर है। तो इस चैप्टर का क्या रोड मैप रहने वाला है, एक बार रोड मैप को डिस्कस कर लेते हैं। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन, कि क्या सॉल्यूशंस की डेफिनेशंस है, कितने प्रकार के हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, जैसे गैस में गैस का, सॉलिड में लिक्विड का, सॉल्यूट किसे कहेंगे हम, सॉल्वेंट किसे कहेंगे। फिर क्वालिटेटिव टर्म्स हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होते हैं, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जो अभी बताया, जैसे 20 चम्मच चीनी इसमें डाली, 1 चम्मच चीनी इसमें डाली तो हमने इसको बोला डाइल्यूट। अब इसका क्वांटिटेटिव टर्म्स हैं कि हम इसको कैसे नापेंगे, मास अपॉन मास, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, मोलैरिटी क्या होती है, मोलैलिटी क्या होती है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, पार्ट पर मिलियन क्या होता है। जैसे मोल फ्रैक्शन XA इजक्वल टू NA अपॉन NA प्लस NB, मोलैरिटी क्या होती है, ठीक है ना, NA अपॉन वॉल्यूम इंटू 1000 फॉर दैट ml, ठीक है। मोल पर लीटर, इसका जो यूनिट है वो मोल पर लीटर। तो ये टर्म्स कैसे अप्लाई होंगे, कैसे काम करेंगे, और इनका हम कैसे हमारी इंडस्ट्रीज़ में और पेपर्स में इस्तेमाल करेंगे, और कैसे इनसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अपन सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में सॉल्युबिलिटी क्या होती है। फैक्टर्स हैं, नेचर्स हैं, टेम्परेचर हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, इनको कैसे इफेक्ट करती हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास एक एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन है और एक एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक, अगर मैं पानी के अंदर ये लेड से वाटर, और इसके अंदर अगर मैं कास्टिक सोडा डाल देता हूँ, क्या डाल देता हूँ, कास्टिक सोडा, तो हमारा जो बर्तन है वो गर्म हो जाएगा, और गर्म होने के बाद में जो हीट है वो बाहर की तरफ निकलेगी। और जो एंडोथर्मिक है, अगर इसी के अंदर मैं ग्लूकोज डाल दूँ, क्या डाल दूँ, ग्लूकोज, तो ये ठंडा हो जाएगा और जो हीट है वो अंदर की तरफ जाने लगेगी, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठंडा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, गर्म, हॉट। तो अगर हीट बाहर निकल रही है और बाहर से अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँ तो क्या ये कास्टिक सोडा इसके अंदर डिजॉल्व हो पाएगा, तो आंसर होगा नो। और अगर मैं इस पानी को ठंडा ले लूँ, कैसा ले लूँ, कोल्ड वाटर, तो क्या ये ग्लूकोज इसके अंदर मिक्स हो पाएगा, तो आंसर है नो। तो सॉल्युबिलिटी को टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करेगा, प्रेशर कैसे इफेक्ट करेगा, हेनरी का लॉ और उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी है क्या, वो सारा का सारा हम इसमें समझेंगे। इसके बाद में आएगा वेपर प्रेशर्स ऑफ सॉल्यूशन, कि वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर में आपका बॉइलिंग पॉइंट कैसे काम करता है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है ना, राउल्ट्स का लॉ क्या है फॉर दैट आइडियल एंड नॉन आइडियल, एजोट्रोपिक्स मिक्सचर्स क्या होते हैं, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशंस क्या हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, ठीक है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर्स क्या है, इसमें एक स्लाइड गायब हो चुकी है, वन सेकेंड। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, इसके बाद अपन फ्रीजिंग पॉइंट समझेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, देखो फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। आप ये बताओ कि हमारे जो ये हमारा हिंदुस्तान है, मैं थोड़ा अजीब सा ही बनाऊंगा, ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट द परफेक्ट इन टू द ड्राइंग्स, कुछ कुछ ऐसा ही दिखता है, ठीक है। यहाँ पर है सियाचिन, और यहाँ पर एक हमारा फौजी भाई पोस्टेड है, पोस्टेड है। सियाचिन का टेम्परेचर कितना होगा, -50 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा ये बताओ पानी कितने पर जमता है, फ्रीजिंग पॉइंट फॉर वाटर, इट इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये बेचारा तो पानी पी नहीं पाएगा, ये तो प्यासा मर जाएगा। केमिस्ट्री पढ़ रहे हो आप, सेव हिज लाइफ, क्योंकि ये आपकी जान बचाने के लिए तो यहाँ खड़ा है। बोलो भाई, ये तो 0 डिग्री पर फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा, इस बेचारे को पानी पीना है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि हम पानी को उबाल देंगे और उबाल करके इसे पिलाएंगे, तो भैया ये टेम्परेचर इतना है कि जैसे ही आप उबालोगे, उबाल करके नहीं, जैसे ही आप उसको केटली में लोगे, केटली में ही जम जाएगा। तो ये जो सियाचिन में बॉर्डर पर भाई खड़ा है, ये तो हमारा प्यासा मर जाएगा। और ये खड़ा किस लिए है, ये हमारी तो लाइफ सेव करने के लिए खड़ा है। आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, सेव इट्स हिज लाइफ। क्या करें, फ्रीजिंग पॉइंट्स पढ़ रहे हैं अपन सॉल्यूशंस में, हम क्या करें,
इसके अंदर पानी के अंदर ग्लूकोज डालें, ग्लूकोज डालने से क्या होगा, ग्लूकोज डालने से इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से क्या होगा, बॉन्ड्स बनेंगे ग्लूकोज और वाटर के बीच में, और जो वाटर है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री से कम हो जाएगा, और 0 डिग्री से कम होकर के नहीं कहाँ तक पहुँच जाएगा, -65 तक। अब यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, -50 डिग्री सेंटीग्रेड, और अब ये बर्फ़ कब बनेगा, 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ये भाई साहब तो इसको आसानी से पी सकते हैं। लो साहब, बचा दी ना आपने उस भाई की जान जो हमारी जान बचाने के लिए खड़ा है। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है वो समझेंगे, इसके बाद में हम समझेंगे फ्रीजिंग पॉइंट के बाद में कि आपका क्या बोलते हैं उसको, और बॉइलिंग पॉइंट का एविलेशन, कि जैसे अपन ने यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट को कम किया, ऐसे बॉइलिंग पॉइंट को हम कैसे बढ़ाएं। कोई चीज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल रही है, हम उसको 120 डिग्री तक कैसे लेकर जाएं, ठीक है। चौथा हम पढ़ेंगे ऑस्मेटिक प्रेशर और ऑस्मेटिक प्रेशर की एप्लीकेशंस। देखो, कोई भी सिस्टम में जब अपन काम करते हैं ना तो एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं आते, 100% एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं आते। तो ये जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के भी 100% रिजल्ट्स नहीं आते। इसमें क्या है कि कुछ ना कुछ चैलेंजेस हमको देखने को मिलते हैं थ्रू दैट कैलकुलेशंस मेजर्स। जैसे अगर मैं पानी के अंदर नमक को डाल देता हूँ तो अभी मेरे को जो हमारा NaCl है उसका एक पार्टिकल दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, ओनली 1 पार्टिकल। लेकिन जैसे ही मैं इसको पानी के अंदर डालूंगा इट विल ब्रेक इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस। नाउ द पार्टिकल्स आर 2। एम आई राइट और रॉन्ग? यहाँ पर पार्टिकल कितना था, 1, लेकिन यहाँ पार्टिकल कितने हो गए, 2। तो अब बच्चा, जब हमने कैलकुलेट किया तो हमने 1 पार्टिकल से इसको कैलकुलेट किया, लेकिन एक्चुअल में सॉल्यूशन के अंदर 2 पार्टिकल हो गए। तो हमारा जो कैलकुलेशंस हैं उसमें एरर्स आती हैं। इन एरर्स को दूर करने के लिए हम एक नई चीज़ इजाद करेंगे जिसका नाम है वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है, आयोटा। इस वांट ऑफ फैक्टर को इन सब के साथ मर्ज करना सीखेंगे एक वेपर प्रेशर। इतना सा ये चैप्टर है, और इस चैप्टर के अंदर हमको ये टर्म्स पढ़ने हैं, सीखने हैं, ठीक है। तो आपको लेक्चर सेकंड के थ्रू हम बात करेंगे कि क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या सॉल्यूशंस नहीं हैं। ये इसका एक रोड मैप है। आशा करता हूँ कि आप इस पूरी सीरीज़ में मेरे साथ जुड़ेंगे, और जुड़ने के साथ साथ हम ये समझेंगे कि सॉल्यूशन क्या है, जिससे हम इन CBSE RBSE बोर्ड पैटर्न्स, NCERT की मेंटलिटी को समझ पाएँ कि NCERT चाहता है कि हम जो भी चीज़ सीखें उसको अपन डे टू डे लाइफ में यूज कर पाएँ। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं इस कमेंट सेशन में डाल दीजिए, मैं किसी दिन लाइव आकर के सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगा विद द ड्यू नोटिफिकेशंस। आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, फॉर्म को फिल कर दीजिए, जिससे आपको इस चैप्टर के PPTs, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके ईमेल ID के साथ में टैग कर दिए जाएं। ये सारा का सारा डाटा फ्री रहेगा, और जितने भी चैप्टर्स हैं, 10 के 10 चैप्टर्स हैं 12th क्लास के, वो सब के सब धीरे धीरे अपलोड होंगे, और लगभग अगस्त तक हम पूरा का पूरा कोर्स आपकी इस वेबसाइट पर तथा इसी यूट्यूब चैनल पर लॉन्च कर देंगे। आशा करता हूँ कि आपको इस जर्नी में मज़ा आएगा, पढ़ने में मज़ा आएगा, नई चीज़ें सीखने में मज़ा आएगा। कोई भी दिक्कत हो देन इट इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली, बट फ़ोन मत करना, मैसेज छोड़ देना व्हाट्सएप पे। तो इट इज़ अ गुड जर्नी। मिलते हैं आपसे। थैंक यू।